जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ये वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है, जो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में कितना नंबर देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले देखिए 8 प्रैक्टिस सेट सारा करवा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कितना नंबर प्रैक्टिस सेट है, तो सेट नंबर 9 है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दें कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी के पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, देखिए रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। देखिए ए का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि देखिए यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है, कर रहा है कि राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, इस वाक्य का उच्चारण क्या है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, ये जो है ना यह किस वाक्य का उदाहरण है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका है, तो क्रमवाच का है। किसका है, तो क्रमवाच का है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यह लड़का बहुत होशियार है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, बताइए। कह रहा है कि यह लड़का बहुत होशियार है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सर्वनामिक विशेषण है। क्या है, तो सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह लड़का बहुत होशियार है, यह वाक्य में यह क्या है, तो सर्वनामिक विशेषण है। और याद रखिएगा ना कि संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम से जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या है, तो यह आदमी हंसता है, ये क्या है, तो सर्वनामिक विशेषण है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पानी में बर्फ़ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में बर्फ़ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द क्या है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो ताकि है। क्या है, तो ताकि है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अनुस्वार किसका काम करता है, बताइए। अनुस्वार किसका काम करता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका करता है, पंचम वर्ण का करता है। किसका करता है, पंचम वर्ण का करता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्यय को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्यय को क्या कहते हैं, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में है जो सर्वनाम के प्रयोग से क्या है, संबंधी जो है ना अशुद्धि है, बताइए। कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके हाथ में जो कलम यह मेरी है। ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो उसके हाथ में जो कलम यह मेरी है, इस वाक्य में निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम यह के स्थान पर जो है ना पुरुषवाचक सर्वनाम वह का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वह होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि दीक्षांत समारोह खाली स्थान, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दीक्षांत समारोह उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, बताइए। तो देखिए और ऑप्शन इधर है, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। से अभिप्राय शिक्षा के समापन किए जाने वाले क्या है, तो संस्कार से है। तो याद रखिए ना, दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले क्या है, तो संस्कार से है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा जो है ना कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 प्रकार की बनती है। किससे, 4 प्रकार के। तो कह रहा है कि भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के विकारी शब्दों से मिलकर बनती है। पहला क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा जो है ना क्रिया से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, तो दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस विधि द्वारा जो है ना पहुंचती है, बताइए। कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस विधि द्वारा जो है ना पहुंचती है, बताइए। क्या होगा, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, विकिरण विधि द्वारा जो है ना पहुँचता है।
तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है, और विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता जो है ना नहीं होती है, ठीक है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकांश स्थान क्या है, निर्वात हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए स्तंभ ए में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ना स्तंभ ए में क्या है, सदिश राशि है, और स्तंभ बी में क्या है, तो सूत्र या परिभाषा है। कौन सदिश राशि का सूत्र क्या है और परिभाषा क्या है, इसके बारे में देखिए बताना है। बताइए, पहला देखिए बल है, बल का क्या है बताइए, तो बल का क्या होता है, एम होता है। क्या होता है, एम होता है, ठीक है। और नहीं देखिए क्या है, संवेग, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, तो ठीक है। तो संवेग का क्या होगा, तो संवेग का जो है ना क्या होगा, एम भी होगा। क्या होगा, तो एम भी होगा। और त्वरण का क्या है, तो त्वरण का क्या है, डी भी वाइट क्या है, टी है। और नेक्स्ट है आवेग, आवेग मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको ना जे से डिनोट करते हैं। तो आवेग को क्या है बताइए, आवेग का जो है क्या है, तो आवेग का क्या होगा, एफ गुना जो है ना क्या है, तो लैम्डा टी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या होगा, तो ए हो जाएगा। और याद रखिएगा ना कि इसमें बल एक क्या है, तो सदिश राशि है जो द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। बल एक क्या है, सदिश राशि है जो द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। मतलब मास मतलब द्रव्यमान, और ये मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। एफ बराबर क्या होगा, एम इंटू ए होगा। और संवेग, संवेग क्या है, सदिश राशि है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। और याद रखिए, तुरंत वेग में परिवर्तन की दर किया दर है, या और यह क्या है, यह जो है ना तुरंत क्या है, तो एक सदिश राशि है। क्या है, तो सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नहीं देखिए यहाँ पे जो है ना संवेग में परिवर्तन, यहाँ पे संवेग में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा ना कि आवेग जो है ना एफ मतलब जो इसको पता ना याद नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा टी बोलते हैं, कंफर्म नहीं है। परिवर्तन जो है ना ये संवेग परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो है ना उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आराम से जो है ना हर क्वेश्चन का आंसर समझते हुए चलिए। आराम से जो है ना 2 मिनट देर होगा, लेकिन बेहतरीन ढंग से जो है ना सभी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, बताइए। थोड़ा गला में ना जो है ना थोड़ा कबकबाहट हो गया, पता नहीं कैसे, रात से ही ऐसे हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो बेंजीन है। क्या है, तो बेंजीन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चक्रीय समतलीय अणु होते हैं जिनमें संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक वलय प्रणाली होती है जो हर हकल का नियम जो है ना कब क्या करता है, तो पालन करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सम आयतनिक प्रक्रम में सिस्टम द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सम आयतनिक प्रक्रम में सिस्टम द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, बताइए। आइसोकोरिक प्रोसेस, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, तो 0 होता है। नेक्स्ट आइए करें, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है कितना होता है, बताइए। अम्लीय विलयन का पीएच जो मान होता है कितना होता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से जो है ना कम होता है। नेक्स्ट आइए करें कि स्पैम शब्द किससे संबंधित है, बताइए। स्पैम शब्द किससे संबंधित है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवांछित ईमेल से। किससे, तो अवांछित जो है ना ईमेल से है। नेक्स्ट आइए करें, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, बताइए। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है ना किसे कहते हैं, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या होता है, यूनिट होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित पहला प्रायोगिक भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित पहला प्रायोगिक भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह कौन सा है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो एप्पल है। क्या है, तो एप्पल है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कोशिका झिल्ली मुक्ता किससे बनी होती है, बताइए। कह रहा है कोशिका झिल्ली मुक्ता किससे बनी होती है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे जो है ना किस रूप में दर्ज किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे किस रूप में जो है ना दर्ज किया जाएगा, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध संपत्ति नेट वर्थ से जो है ना दर्ज किया जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे शुद्ध संपत्ति नेट वर्थ के रूप में क्या किया जाएगा, तो दर्ज किया जाएगा, ठीक है। और शुद्ध संपत्ति किसी व्यक्ति या कंपनी का मूल है जिसकी गणना व्यक्ति कंपनी के स्वामित्व वाली कुल परिसंपत्तियों में से कुल देनदारियों को जो है ना घटाकर की जाती है, ठीक है। और नेटवर्थ बराबर क्या होता है, संपत्ति माइनस क्या होता है, देयताएँ होता है,
ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से जो है ना ली गई है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, फ्रांस के संविधान से जो है ना लिया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है ना कहाँ स्थित, बताइए। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, तो मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर में। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो मणिपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में की गई थी और यह खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला जो है ना केंद्रीय विश्वविद्यालय था। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक जो है ना किस राजवंश की राजधानी थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक जो है ना किस राजवंश की राजधानी थी, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रक का था। किसका था, मैत्रक का था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करना है निम्नलिखित पुस्तकों उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए पुस्तक है और यहाँ पे क्या है, लेखक है। कौन सा पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में देखिए बताना है। बताइए ताजुल मासिर के लेखक कौन है, बताइए। ताजुल मासिर के लेखक कौन है, तो ताजुल मासिर के लेखक कौन है, तो हसन निजामी है। कौन है, हसन निजामी है। और खजैन उल फुतू के लेखक कौन है, खजैन उल फुतू पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है, अमीर खुसरो है। कौन है, अमीर खुसरो है। और तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। देखिए कोई भी अगर मिलान करने आएगा ना, अगर एक भी अगर आपका याद रहे कोई भी टर्म, तो उससे जो है ना पहले मिलान कीजिए, कौन सा जो है हमें याद था उसका क्या होगा, इस अनुसार जो है ना आप एग्जाम में जल्दी आप कर पाइएगा। देखिए सबको पता होगा तारीख ए फिरोज शाही किसका, जियाउद्दीन बर्नी का, इससे मिल जाएगा। तो ऑप्शन में पहले छाट लीजिएगा कि किसका उत्तर जो है ना क्या होगा। और बताइए नेक्स्ट है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो कौन है, यहाँ बिन क्या है, तो अहमद क्या है, सरहिंदी है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। और देखिए बी में क्या है, तो सी में देखिए 3 था ना, बाकी किसी में नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ना बी ऐसे ही छट जाता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है ना अलग तरीके से थोड़ा सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा हट करके। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आबूनास, कह रहा है कि आबूनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, बताइए। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है ना पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत का संविधान दिवस जो है ना मनाता है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना जो है ना, भारत अपना क्या है, तो संविधान दिवस मनाता है, बताइए कब मनाता है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 26 नंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। और संविधान दिवस को पहले राष्ट्रीय विधि दिवस पूर्व में मनाया जाता था और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं, 9 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान दिवस की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, 2015 से जो है इसकी शुरुआत हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कौम में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था, बताइए कौन था। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तानसेन था। कौन था, तानसेन था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की जो है ना सरकार बनी, बताइए किस पार्टी का बना। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबर पार्टी का बना। कौन पार्टी किसका बना, लेबर पार्टी का बना। नेक्स्ट है कह रहा है ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है, बताइए। कह रहा है ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को जो है ना अवशोषित करती है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी विकिरण को जो है ना अवशोषित करती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन की जो है ना किस राज्य से नहीं गुजरता, बताइए क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से जो है ना गुजरता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत है ना कब हुआ था, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में हुआ। कब हुआ था, 1945 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो 34 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए 35 जो क्वेश्चन है ये किसका है, तो रीजनिंग का है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि आई कैन नॉट ओपन द बॉक्स खालिस्तान यू गिव मी द की, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनलेस होगा। आई कैन नॉट ओपन द बॉक्स अनलेस यू गिव मी द क्या होगा, तो की होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ही इज वाइज खालिस्तान हिज ब्रदर इज फुलिश, बताइए। ही इज वाइज खालिस्तान हिज ब्रदर इज फुलिश, बताइए।
तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बट होगा। ही इज वाइज बट हिज ब्रदर इज क्या होगा? तो फुलिश होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि योर पेरेंट्स आर ग्रेटली कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द क्या है? अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे दिया हुआ है कि योर पेरेंट्स आर ग्रेटली कंसर्न्ड, यहाँ पे कंसर्न क्या है? अंडरलाइन, अबाउट योर क्या है? हेल्थ। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन शब्द क्या है? तो कंसर्न मतलब क्या होता है? मतलब चिंतित होता है। को विकल्प के बाद जो है शब्द क्या होगा? तो वॉरियर मतलब चिंतित होगा। ठीक है, बदला जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इन समर सीजन द वेजिटेबल्स आर फ्रेश फॉर 2 और 3 डेज बट दे गेट खालिस्तान आफ्टर दैट। बताइए, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? अस्टेल होगा। ठीक है, अस्टेल होगा। ठीक है, अस्टेल मतलब क्या होता है? स्टील मतलब क्या? अस्टेल मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो है ना चुराना होता है। क्या होता है? चुराना होता है। और स्टील मतलब क्या होता है? एक स्टील होता है, STEL। स्टील मतलब क्या था? चुराना होता है। STEEL मतलब स्टील होता है। ठीक है, तो 40 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। और ये स्टील का मतलब क्या होता है? तो बासी होता है। क्या होता है? तो बासी होता है। क्या होता है? तो बासी होता है। ठीक है, और ये स्टील मतलब क्या होता है? STEL, इसका मतलब चुराना होता है। और ये स्टील मतलब क्या होता है? तो स्टील होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सी खालिस्तान इन द हॉस्पिटल। बताइए, सी खालिस्तान इन द हॉस्पिटल। बताइए, तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। ही इज बीइंग क्या है? तो ट्रीटेड। क्या होगा? इज बीइंग ट्रीटेड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पीपल इन द एरिया खालिस्तान दैट दे शुड स्टे इंडोर्स। बताइए, तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैव बीन क्या होगा? तो टोल्ड होगा। नेक्स्ट है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ करेक्ट स्पेलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। बताइए, कौन सा स्पेलिंग जो है ना करेक्ट है? बताइए क्या होगा? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? एंटरप्रेन्योर होगा। क्या होगा? एंटरप्रेन्योर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे कुछ प्रकार के ऊतक दिए गए हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कुछ प्रकार के ऊतक दिए गए हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? बताइए, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक है। क्या है? तो संयोजी ऊतक है। एक तरह की जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन का क्या अर्थ होता है? जीन उत्परिवर्तन का क्या अर्थ होता है? बताइए, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, DNA के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में परिवर्तन। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हैजा रोग का कारक क्या है? बताइए, हैजा रोग का कारक क्या है? बताइए, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवाणु। इसको क्या बोलेंगे? विब्रियो कैलोरी। तो कह रहा है कि हैजा का रोग का कारण क्या है? जीवाणु है। तो याद रखना कि हैजा जो है ना रोग का कारण क्या है? जीवाणु। क्या है? कौन सा जीवाणु है? तो विब्रियो कैलोरी है। और हैजा का तीव्र अतिसारीय संक्रमण जो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन या पानी के सेवन से जो है ना होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। बताइए कहाँ? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? बताइए, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? बताइए, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शून्य होने चाहिए। कितना होने चाहिए? तो शून्य होना चाहिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला बोलेगा, देखिए खाने में कौन रहता है? मतलब किचन में कौन रहती है? बाई रहती है। तो बाई मतलब क्या है? खाने वाला। और कार्बोनेट मतलब क्या होगा? तो जिसमें बाई नहीं लगा हो क्या रहेगा? धोने वाला सोडा। इस प्रकार जो है ना याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो टोकोफेरोल है। क्या है? तो टोकोफेरोल है। तो टोकोफेरोल जो है ना विटामिन ई का रासायनिक नाम है और यह वसा में घुलनशील विटामिन है जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यह फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव पर जो है ना 2.5 फोकस की दूरी पर एक सुई रखी गई है। तो सुई का रैखिक आवर्धन ज्ञात करें। बताइए क्या होगा? इसको बनाइएगा तो 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि तपेदिक की जांच के लिए कौन सा परीक्षण जो है ना किया जाता है? बताइए, तपेदिक की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनटॉक्स रेस्ट टेस्ट जो है ना ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का जो है ना परीक्षण किया जाता है। तो तपेदिक मत इसको क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। तपेदिक मत की जांच के लिए मैनटॉक्स मतलब टेस्ट ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि माल्टोज शर्करा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है?
माल्टोज शर्करा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ग्लूकोज जो है ना प्राप्त होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु जो है ना कहाँ हुई थी बताइए? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु जो है ना कहाँ हुई थी बताइए? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावपरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावपरी में हुआ था। तो याद रखिए ना कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावपरी जो है ना, मतलब पावपरी एक शहर है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एक वहीं पे जो है राजगीर में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पावपरी पूछेगा कहाँ है, तो नालंदा में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, किसकी बताइए? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति को शक्ति देता है, किसका बताइए? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के विश्रांति काल के में अध्यादेश जारी करने की देता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से जो है ना लिया गया है? किस देश के संविधान से पूछा है बताइए? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई बताइए? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में एक प्रसिद्ध काकोरी कांड किस वर्ष का है बताइए? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में से एक प्रसिद्ध काकोरी कांड किस वर्ष का है बताइए? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 1925 ईस्वी में। कब है? 1925 ईस्वी का है। ठीक है, तो काकोरी कांड वर्ष कब है? 1925 ईस्वी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण कब और किस जेल में जो है ना भागने में सफल रहे थे बताइए? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण कब और किस जेल से भागने में जो है ना सफल रहे थे बताइए? कौन सा जेल था? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग से जेल से जो है ना भागने में क्या रहे? तो सफल रहे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने में क्या रहे? तो सफल रहे। और जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं में से एक क्या थे? महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की जो है ना नहीं है बताइए? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना है, जो कौन सी पुस्तक है जो कालिदास की नहीं है बताइए? कौन नहीं है बताइए? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कृताजुनियम जो है ना कालिदास का नहीं है। कृताजुनियम का लेखक बोलेगा तो कौन है? तो भारवी है। कौन है? तो भारवी इसके लेखक हैं। ठीक है, मालविका नीति मित्रम के लेखक कौन है? कालिदास है। विक्रम वर्षम के लेखक कौन है? कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। इन सभी पुस्तक का लेखक कौन है? तो कालिदास है। लेकिन कृताजुनियम के लेखक बोलेगा तो कौन है? तो भारवी हैं। चलिए आगे देख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का धौलावीर जो है ना स्थल कहाँ है बताइए? हड़प्पा सभ्यता का धौलावीर जो स्थल है कहाँ है बताइए? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है, कह रहा है मिताक्षरा ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है बताइए? मिताक्षरा ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है बताइए? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्तमान में ब्रिक्स समूह में कुल कितने सदस्य देश हैं बताइए? वर्तमान में ब्रिक्स समूह में कुल कितने सदस्य देश हैं बताइए? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितने हैं? तो 10 है। कितने हैं? तो 10 है। ठीक है, तो वर्तमान में जो है ना ब्रिक्स समूह में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 10 है। और ब्रिक्स समूह की स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 2006 में हुआ था। और स्थापना के समय इस समूह को ब्रिक्स जो है ना के रूप में जाना जाता था। और इस समूह के 4 संस्थापक जो है ना देश था, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन था। लेकिन ब्रिक्स का जो प्रथम शिखर सम्मेलन अगर पूछेगा कब हुआ था? 16 जून 2009 को रूस के जो है ना एकांत वर्ग में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप की अवधि क्या है बताइए? बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप की जो अवधि है क्या है बताइए? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 2023 से जो है 2028 तक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 23-24 में बिहार चीनी का उत्पादन कितना हुआ बताइए? क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्ष 23-24 में बिहार में चीनी का जो उत्पादन है कितना हुआ था बताइए? क्या होगा? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 68.7 लाख क्विंटल हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्रिक्स का वर्ष 2024 में शिखर सम्मेलन जो है ना कहाँ हुआ है बताइए? ब्रिक्स का 2024 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइए? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा 66 का, और 67 आगे भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है बताइए? पानी में हवा का जो बुलबुला है किस प्रकार का व्यवहार करता है बताइए?
तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, अवतल लेंस की तरह जो है ना व्यवहार करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और याद रखिए कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम मतलब पानी में से विरल माध्यम मतलब हवा के बुलबुले के अंदर मतलब प्रवेश करती है तो अभिलंब से जो है ना दूर झुक जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि यदि किसी बल्ब पर 100 वाट से 220 वोल्ट लिखा है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बल्ब पर 100 वाट से लेकर 220 वोल्ट तक लिखा हो तो इसका प्रतिरोध कितना होगा बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 484 जो है ना ओम होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि टेरिलीन डेक्रोन किसका बहुलक है बताइए। टेरिलीन डेक्रोन किसका बहुलक है बताइए, क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी, टेरेप्लेथिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल का है। तो कह रहा है कि टेरिलीन इसी को क्या बोलेंगे, डेक्रोन किसका बहुलक है, तो टेरेप्लेथिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल का है। नहीं देखिए, यहाँ पे मिलान करना है विभिन्न ग्रंथि और उनके द्वारा स्रावित एंजाइम रस का सही मिलान करें। स्तंभ ए में क्या है, तो ग्रंथि, स्तंभ बी में क्या है, तो स्राव है। कौन सा ग्रंथि का स्राव कहाँ होता है, किससे होता है, इसके बारे में देखिए बताना है। चलिए बताइए, लाल ग्रंथि का जो स्राव होता है किससे होता है बताइए। लाल ग्रंथि का स्राव क्या है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना टाइलिन एमाइलेज होगा। क्या होगा, टाइलिन एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, अमाशय क्या होता है, तो अमाशय का हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। क्या होगा, अमाशय का पेप्सिन हो जाएगा। यकृत का क्या होगा, तो यकृत का हो जाएगा पीतरस। क्या होगा, तो पीतरस। अग्नाशय क्या हो जाएगा, तो अग्नाशय का हो जाएगा, अग्नाशय जो है ना रस हो जाएगा। क्या होगा, अग्नाशय रस हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कर ऑक्सीजन परमाणु जो है ना ओ का मतलब ऑक्सीजन परमाणु ओ का ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम है तो ऑक्सीजन गैस मतलब O2 का ग्राम अनुभार कितना होगा बताइए। अगर ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम है तो ऑक्सीजन गैस का ग्राम अनुभार कितना होगा, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32 ग्राम होगा। कितना होगा, तो 32 ग्राम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस कह रहा है कि रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के किस नियम पर आधारित है बताइए। रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के किस नियम पर आधारित है बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नियम पे क्या है, तो आधारित है। तो रॉकेट प्रणोदन जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। और न्यूटन का तीसरा नियम जो है ना कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और रॉकेट प्रणोदन में रॉकेट तेजी से गर्म गैसों को नीचे की ओर जो है ना क्रिया निष्कासित मतलब निष्कासित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ है। कर अभिकथन ए में कह रहा है कि सभी सरीसृप ठंडे रक्त वाले होते हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कथन कार में कह रहा है छिपकली एक सरीसृप है और यह अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलती है। बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि अभी कथन ए में कह रहा है कि सभी सरीसृप ठंडे रक्त वाले होते हैं, बिल्कुल क्या है, तो बिल्कुल क्या है, सही है। और कारण में कह रहा है कि छिपकली एक सरीसृप है और यह अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलती है, ये भी क्या है, तो सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए का जो है ना सही व्याख्या भी है। आगे देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकते हैं, इस तरफ परास बताइए। कह रहा है कि मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकते हैं, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से जो है ना 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका समवेग क्या होगा। यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका समवेग कितना होगा, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल जो है ना पाया जाता है, बताइए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल, इसी को क्या बोलते हैं, मेथनोइक अम्ल जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, स्लाइडेन और क्या है, स्वान ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताइए। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 9 मई 2025 को किन योजनाओं को 10 वर्ष जो है ना पूरे हो गए, बताइए। कह रहा है 9 मई 2025 को किन योजनाओं का जो है ना 10 वर्ष पूरे हो गए, बताइए क्या होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी 10 वर्ष पूरा हो गया, अटल पेंशन योजना का भी 10 वर्ष पूरा हो गया, और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी जो है ना 10 वर्ष पूरा हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पूरे सभी हो जाएगा। ठीक है, और याद रख रहे हैं कि 9 मई 2025 को जो है ना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 10 वर्ष पूरे हो गए। तीनों योजनाओं का जो है ना 10 वर्ष पूरा हो गया। और ये जो है ना तीनों योजनाएं भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को जो है ना शुरू किया गया था। तीनों कब शुरू किया गया था, 2015 को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 मई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए।
लोकलेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केसी वेणुगोपाल को जो है नियुक्त किया गया है। नहीं देखिए कह रहा है कि 12 मई 2025 को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया खेलते हुए कितने शतक लगाए हैं बताइए। कह रहा है कि 12 मई 2025 को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए कितने शतक लगाए थे बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जो है ना शतक लगाए थे। तो 12 मई 2025 को विराट कोहली ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इन्होंने जो है ना ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 7 शतक जो है लगाए थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सोगर ड्रोन, कह रहा है कि सोगर ड्रोन किस देश द्वारा विकसित सतत मानव रहित हवाई प्रणाली बताइए। कह रहा है कि सोगर ड्रोन किस देश द्वारा विकसित सतत मानव रहित हवाई प्रणाली बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है तो तुर्की का है, किसका है तो तुर्की का है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किस वर्ष जो है स्थापित किया बताइए। कह रहा है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किस वर्ष जो है स्थापित किया गया बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2008 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि विश्वतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, किसके लिए बताइए। विश्वतीय रेखा क्षेत्र सघन वन का क्या है लाभदायक है, किसके लिए बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ी बूटी के लिए क्या है तो लाभदायक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है किसके तट जो है ना समानांतर स्थित है बताइए। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कौन सा तट के जो है समानांतर स्थित है बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है तो पूर्वी तट का जो है ना समानांतर स्थित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि होर्मुज जल संधि जोड़ती है किसको किसको बताइए। होर्मुज जल संधि है किसको जोड़ता बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान की खाड़ी और पार्सन खाड़ी को कौन सा जल संधि जोड़ता है तो हार्मुज जल संधि जोड़ता है। ठीक है, तो हार्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी और पार्सन खाड़ी को जोड़ती है। और डोबर जल संधि का बात करें तो किसको जोड़ता है, इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। और कोरिया जल संधि जो है जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जो है ना जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस कह रहा है कि ब्राज़ील की मुद्रा जो है ना क्या है बताइए। ब्राज़ील की मुद्रा पूछा है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है तो रियल है। ब्राज़ील की मुद्रा बोलेगा तो रियल, रूस का बोलेगा तो रूबल, सऊदी अरब का बोलेगा तो क्या है तो रियाल है, कजाकिस्तान का बोलेगा तो टेंगे है, और तुर्कमेनिस्तान का बोलेगा तो मनात है, और मैक्सिको का मुद्रा बोलेगा तो क्या है तो पीसो है, और बोत्सवाना का मुद्रा बोलेगा तो पूला है, और मौरितानिया का मुद्रा बोलेगा तो क्या है ओगुवा है। एक क्वेश्चन जो है मुद्रा से जरूर आएगा, एक क्वेश्चन राजधानी से जरूर आएगा, चाहे बिहार एसएससी का दीजिए, चाहे बिहार पुलिस का दीजिए, चाहे बिहार दरोगा का दीजिए। चलिए आगे देखिए, इस कह रहा है कि ईपीग्राफी किसका अध्ययन है बताइए। ईपीग्राफी में किसका अध्ययन होता है बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख का होता है। किसका होता है, शिलालेख का अध्ययन। तो शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, ईपीग्राफी कहलाता है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, ईपीग्राफी कहलाता है। ठीक है, और स्थलाकृतियों का अध्ययन क्या कहलाता है, टोपोग्राफी कहलाता है। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहते हैं, जो है ना न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। और मानचित्र का अध्ययन बोलेगा तो कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। चलिए आगे देखा रहा कि भूटान की राजधानी जो है ना कहाँ है बताइए, कौन है भूटान की राजधानी बताइए। भूटान की राजधानी कौन है बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, सबको पता है थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है तो थिम्पू है। इसका मुद्रा बोलेगा तो न्यू गर्ल ट्रम है। क्या है, न्यू गर्ल ट्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है बताइए। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप है। क्या है तो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी बताइए। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो चिल्का झील है। चलिए आगे दिखा रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है बताइए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में की जाती है। कहाँ की जाती है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है बताइए। इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है बताइए, कौन है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन है। क्या है तो पवन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी बताइए। कह रहा है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 34 किलोमीटर के लिए जो है ना चली थी। चलिए आगे ये कह रहा है कि IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी जो है ना अर्थव्यवस्था बन जाएगी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी बताइए, क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका को छोड़कर सॉरी जापान। क्या होगा, जापान को छोड़कर। अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है, चलिए, लेकिन इससे पीछे भी नहीं होना है। चलिए क्या होगा, जापान को छोड़कर जो है ना क्या होगा, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि 11 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 11 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए। सबको पता है कहाँ किया गया है,
उत्तर प्रदेश में किया है, कहाँ किया गया, यूपी में किया गया, यूपी कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व जो है ना किसने किया, बताइए। कह रहा है कि 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संजय सेठ किए। कौन किए, संजय सेठ किए हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है, नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको एक बात बताना चाहते हैं। देखिए आप लोग का जो है ना करंट के लिए बहुत सारा मैसेज आ रहा था, करंट जो है ना कहाँ से पड़े। देखिए हम आपको बताते हैं सिंपल, करंट का जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप की तरफ से जो है ना मंथली वाइज और डेली वाइज जो करंट अफेयर्स मिलता है। देखिए अभी तक जो है ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीना का जो है ना करंट अफेयर्स का फुल मंथ का PDF मिल चुका है। तो अगर आप लोग नहीं आपको मिला है तो फिर से जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उस जो है ना 5 मंथ का अच्छे से पढ़ जाइए, और आपका जो एग्जाम होने लगेगा ना 16 तारीख से, तो आपका जो है ना आपका ये जून का भी मंथ आपका पूरा मंथ का आपका आ जाएगा। तो लगभग आपका 6 महीना का जो है ना करंट अफेयर्स तैयार है, और बिल्कुल जो है ना ऑनलाइन फॉर्मेट में है। आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से रट जाइए। आपका उससे जो है ना एक भी करंट आपका जो है ना उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका 100% जो है ना करंट का जो भी 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन आएगा, आपका 100% बन जाएगा। बस विश्वास मानिए, आपको पढ़ने में भी आसानी होगा। ऑनलाइन फॉर्मेट में दिया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी लोग देखे होंगे, जो भी लोग पढ़े होंगे, आप लोग जो है ना कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना करंट अफेयर्स का जो पर डे या तो मंथली वाइज दिया जाता है, कैसा आपका जो है नोट्स लगता है, बताइए। उसको अच्छे से पढ़ जाइए। उसके अलावा जो है ना आपको पढ़ने भी बिल्कुल जो है ना आसानी होगा। उसको बस पढ़ जाइए आराम से। नहीं होता तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, आपको आसानी होगा। लगभग आपका जैसे ही आपका जून खत्म होगा तो आपका ये जो है ना आपका ए मंथ का भी आपको मिल जाएगा। तो लगभग 6 मंथ से आपका ज़्यादा जो है ना करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा। बस 6 महीना अच्छे से पढ़ लीजिए। 5 महीना का जो है ना 5 मंथ का जनवरी से लेके मई तक जो है ना आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसको पढ़ जाइए। आपका करंट अफेयर्स में अब एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। विश्वास करिए, उसी को पढ़िए। ठीक है, बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और सभी के पास जो है क्लास का लिंक जरूर पहुंचाइएगा। और जितने लोग नए लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक टेस्ट ग्रुप होगा, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट 3 का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना है। डेली जो है ना पर डे शाम में 3 बजे टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक लिए आप सभी के लिए एक सूचना है कि आपका जो है ना जो 100 जो पहले प्रैक्टिस सेट हुआ था, मतलब अभी जो वर्तमान में खत्म हुआ है 100 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का, तो उस प्रैक्टिस सेट का जो है ना ग्रुप आपको स्पेशल बना दिया जाएगा। उसका स्पेशल जो लिंक है ना टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इस चैनल को जितना जल्दी हो 50,000 सब्सक्राइबर जो है ना पूरा कीजिए। आपके लिए सोचिए कि 100 बोट है, 100 बोट में आपको 10,000 क्वेश्चन तैयार है। अगर आप अंत समय में जो है ना अगर 10,000 क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपका जो है ना उससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस विश्वास कीजिए, 10,000 क्वेश्चन ना कोई छोटा मोटा जो अमाउंट नहीं होता है। 10,000 क्वेश्चन समझ रहे हैं, 10,000 क्वेश्चन कितना होता है, बहुत होता है। अब विश्वास मानिए 10,000 क्वेश्चन जो 2025 में जितने भी टेस्ट करवाया गया है बिहार दरोगा का, अभी तक जानते हैं बिहार दरोगा का मतलब उसी देखिए बिहार पुलिस और बिहार दरोगा कुछ अंतर नहीं है। चाहे बिहार से उठा लीजिए, अगर जहाँ जीके जीएस पूछता है वहाँ पे कोई अंतर नहीं है। सोचिए कि लगभग आपका 100 सेट है, 100 सेट में 10,000 क्वेश्चन है। अभी बिहार दरोगा का जो है 106वां सेट कल हुआ था, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है वो सेट। अगर 100 सेट को अगर अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, देखिए उसको हम सोचे थे ना कि उसका हम कुछ ना कुछ चार्ज रखते, लेकिन हम सोचे नहीं चलो यार जिनका भी एग्जाम है उनको जो है ना एक तरह से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कम से कम राहुल स्टडी ग्रुप का नाम तो लेंगे ना कि हाँ वहाँ पर पढ़े तो मेरा रिजल्ट हुआ। तो आपके लिए बस हम आपसे एक सपोर्ट चाहते हैं, बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल का लिंक जो है ना सभी के पास जरूर पहुँचाए। जल्दी से जल्दी जो है ना इस मंथ से मतलब पहले ही जो है ना आप इसका सब्सक्राइबर जो है ना 50,000 पूरा कर दीजिए। और आपको जल्द जो है ना हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है ना ग्रुप बनाकर आपका जल्द आपको जो है ना ग्रुप का जो बोर्ड का जो लिंक है आपको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दें। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और बाकी करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ आप लोग को नहीं मिला तो आप लोग कमेंट कीजिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, इस तरह से लिख के भेजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर हम करंट का पीडीएफ फिर से डाल देंगे 5 मंथ का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।